हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, मतलब कि हम एडवर्ब को किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने एडवर्ब को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। एडवर्ब क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी वीडियोज़ आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब किस तरह से फॉर्म होता है, इसी बातों को ही हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग एल वाई। मतलब जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर में वो एडवर्ब्स आते हैं जो हमें किसी काम के करने को ढंग को बताते हैं, मतलब काम किस तरह से हुआ है। और इसमें जो एडवर्ब्स आते हैं वो होते हैं जेंटली, सॉफ्टली, नाइसली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आते हैं। तो जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जिन एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं वो मोस्टली फॉर्म होते हैं एडजेक्टिव से। जब हम एडजेक्टिव के ही लास्ट में एल को ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि काइंड, काइंड यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि एडजेक्टिव के लास्ट में आप नाउन को लगा दीजिए। अगर वो नाउन को डिफाइन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। जैसे कि काइंड, काइंड के बाद अगर आप मैन को लगाते हैं, मैन नाउन है, काइंड मैन, तो मैन कैसा है, मैन को किस वर्ड ने डिफाइन करा है, काइंड ने डिफाइन करा है। तो काइंड यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है। तो काइंड एडजेक्टिव है। जब इसके लास्ट में हम एडजेक्टिव के लास्ट में जब हम एल वाई को ऐड कर देते हैं तभी एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बन जाते हैं। जैसे कि काइंड, काइंडली, हमने लास्ट में एल वाई को ऐड किया, हमने एडजेक्टिव काइंड को कन्वर्ट करा एडवर्ब काइंडली में। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लेवर। क्लेवर भी एडजेक्टिव है, इसमें लास्ट में हम एल वाई को ऐड करके इसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि रोहन इज अ काइंड मैन। रोहन इज अ काइंड मैन, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, उसके लास्ट में बस हमें नाउन ऐड कर देना है। तो नाउन यहाँ पर मैन है, मैन की क्वालिटी है कि वो काइंड है। तो रोहन इज अ काइंड मैन। तो काइंड यहाँ पर इस लाइन में काइंड एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है, क्योंकि इसने वर्ड मैन को डिफाइन करा है, नाउन को डिफाइन करा है। रोहन इज अ काइंड मैन, ही ट्रीट्स पीपुल काइंडली। अब आप ये देखिए, यहाँ पर काइंड एज एन एडजेक्टिव आया है क्योंकि नाउन को डिफाइन करा है, और यहाँ पर जो काइंडली है वो एज एन एडवर्ब की तरह आया है क्योंकि इसने ट्रीट्स जो वर्ब है इसको डिफाइन करा है। और अभी तक जैसा कि ये होता है, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी अनदर एडवर्ब को जो वर्ड्स डिफाइन करते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पर वर्ब को डिफाइन करा है काइंडली ने, मतलब वो कैसे ट्रीट करता है, वो जो ट्रीट करता है लोगों को वो काइंडली ट्रीट करता है। तो वर्ब को डिफाइन करा है जिस वर्ड ने, वो है काइंडली। काइंडली यहाँ पर एडवर्ब है। सिंपल सा फॉर्मेशन ये हुआ है कि काइंड के लास्ट में एल वाई को ऐड कर दिया गया है, तो ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव एंड्स इन वाई प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट चेंज वाई इनटू आई प्लस एल वाई। मतलब कि वो एडजेक्टिव जो एंड होते हैं वाई से, मतलब कि वो एडजेक्टिव जिनके लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर वाई से पहले होता है, तब वहां पर वाई को हटा के आई आ जाता है और लास्ट में हम ऐड करते हैं एल वाई को। यहाँ पर तो सिंपल सा ये था कि एडजेक्टिव के बाद में हमने एल वाई को ऐड कर दिया था, लेकिन हमें जब हम फॉर्म करते हैं एडवर्ब का तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो एडजेक्टिव जो एंड होते हैं वाई से, उनसे पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो वाई चेंज हो जाता है आई में और वो अपने साथ ऐड करता है एल वाई को। जैसे कि यहाँ पर हैप्पी है, हैप्पी में वाई है, एडजेक्टिव है, वाई से पहले जो लेटर आया है वो है कॉन्सोनेंट, मतलब कि पी। पी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। तो जब यहाँ पर ये वर्ड, ये लेटर आया है पी, तो जब हम इसे एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में और ऐड हो जाएगा एल वाई। सेम ऐसे ही रेडी, रेडी में भी वाई आया है, वो एडजेक्टिव है, एंड हुआ है वाई से। इससे पहले जो लेटर आया है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, तो जब हम इसे एडवर्ब में फॉर्म करेंगे तो वाई चेंज हो जाएगा आई में और इसके बाद ऐड हो जाएगा एल वाई, तभी एडजेक्टिव से एडवर्ब में
कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है एडजेक्टिव एंडिंग इन ई चेंजेस इनटू वाई। तो कुछ ये रिलेटेड ही रूल्स हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो एडजेक्टिव जो एंड होते हैं ई से, जिन एडजेक्टिव के लास्ट में लेटर ई आता है, तो लेटर ई कंप्लीटली चेंज हो जाता है वाई में। एग्जाम्पल है जैसे कि सिंपल, सिंपल में लास्ट में ई आया है, सिंगल में भी लास्ट में ई है, डबल में भी लास्ट में ई है। तो जब इन एडजेक्टिव को हमें एडवर्ब बनाना होता है या ये एडजेक्टिव एडवर्ब्स में फॉर्म होते हैं, तो आई हट जाता है, आई नहीं रहता है, आई की जगह एल वाई आ जाता है। जैसे कि सिंपल सिंपली, सिंगल सिंगली, डबल डबली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई नहीं है, आई हट के एल वाई ऐड हो गया है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, हर ऐसे वर्ड को जिसमें जो एंड होता है, हर ऐसा एडजेक्टिव जो एंड होता है ई से, उसे हम ई हटा के एल वाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि श्योर, श्योर भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, ई जो है यहाँ पर जब हम इस श्योर को एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ई नहीं हटेगा, ई एल वाई जरूर ऐड हो जाएगा, ई नहीं हटेगा। तो जैसे श्योर है श्योरली, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में लास्ट में ई आया है, तो ये जब बनेगा एडवर्ब तो ये एब्सोल्यूटली हो जाएगा, ई मर्ज नहीं होगा, एल वाई ऐड हो जाएगा, एल वाई लास्ट में ऐड हो जाएगा। एक्सट्रीम है, इसका जब कन्वर्ट होगा एडवर्ब में तो एक्सट्रीमली हो जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शंस है, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। थर्ड पॉइंट है इसका बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम किन्हीं दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंबाइन करते हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हैं, तो वो भी एडवर्ब बन सकता है, एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है मिडनाइट, तो यहाँ पर मिड है और नाइट है, दो वर्ड कंबाइन होके एक नया वर्ड बना है। तो जो मिड है यहाँ पर वो है एडजेक्टिव और नाइट यहाँ पर नाउन है, क्योंकि यही हमने देखा है कि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम उनके कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब फॉर्म होता है। मिड एडजेक्टिव है, नाइट यहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन के कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब्स फॉर्म होते हैं। समटाइम्स सम यहाँ पर एडजेक्टिव है और टाइम्स यहाँ पर नाउन है, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके भी एडवर्ब को फॉर्म करते हैं। साइडवेज में भी साइड एज एन एडजेक्टिव आया है और वेज यहाँ पर नाउन है। अदरवाइज में भी अदर एज एन एडजेक्टिव आया है और वाइज नाउन है। तो दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब फॉर्म होते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका बाय ज्वाइनिंग टू एडवर्ब्स बाय कंजंक्शन एंड। जब हम किन्हीं दो एडवर्ब्स को एक कंजंक्शन एंड से ज्वाइन करते हैं तो वो भी एज एन एडवर्ब की तरह वर्क करता है। दो एडवर्ब ज्वाइन हुए हैं कंजंक्शन एंड से, जैसे कि एग्जांपल है अगेन एंड अगेन। तो अगेन यहाँ पर एडवर्ब है, अगेन दोबारा भी अगेन आया है, ये भी एडवर्ब है, बट ये ज्वाइन हुए हैं जिस कंजंक्शन से वो है एंड। तो अगेन एंड अगेन का मतलब होता है रिपीटेडली, मतलब कोई चीज जो बार बार हो रही है इन अ रिपीटेड मैनर, लगातार हो रही है। तो अगेन एंड अगेन का मतलब होता है रिपीटेडली, मतलब जो चीज बार बार हो रही है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी अगेन एंड अगेन। तो अगेन भी यहाँ पर एडवर्ब है और ये अगेन भी एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। ये ज्वाइन हुआ है जिस वर्ड से वो है एंड, और एंड यहाँ पर एज एन कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। तो दो एडवर्ब भी ज्वाइन होते हैं कंजंक्शन से। आई वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी अगेन एंड अगेन, मतलब कि ये मूवी को मैं बार बार देखना चाहूंगा। तो यहाँ पर भी दो एडवर्ब ज्वाइन होके भी कंजंक्शन से ज्वाइन होके एज एन एडवर्ब वर्क करते हैं। फार एंड नियर, तो फार भी यहाँ पर एडवर्ब है, नियर भी एडवर्ब है, जिस वर्ड से ज्वाइन हुआ है वो है एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। फार एंड नियर का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हर तरफ, हर डायरेक्शन में। तो एग्जाम्पल है इसका, पीपुल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू हियर द फेमस वॉयलिनिस्ट। तो यहाँ पर जो फार एंड नियर है, ये दो एडवर्ब्स को ज्वाइन करा है कंजंक्शन एड ने। इसका मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि पीपुल कम फ्रॉम फार एंड नियर टू हियर द फेमस वॉयलिनिस्ट, मतलब जो लोग थे वो बहुत दूर दूर से आते थे। इन ऑल डायरेक्शन, फार एंड नियर का मतलब होता है
इन ऑल डायरेक्शन मतलब कि वो हर दिशा से आते थे टू हियर द फेमस वॉयलिनिस्ट। कुछ और भी बातों को डिस्कस करते हैं कि एडवर्ब किस तरह से फॉर्म होता है। बाय एडिंग ly टू सर्टेन नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल्स। मतलब कि जब हम कुछ नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल्स में ly को ऐड करते हैं तो वो भी फॉर्मेशन उनका होता है एडवर्ब में। जैसे कि कुछ नाउन में अगर हम ly को ऐड करेंगे तो वो नाउन से एडवर्ब में ट्रांसफर होंगे और एज एन एडवर्ब की तरह वर्क करेंगे। जैसे कि वीक नाउन है, नाउन में हमने ly को ऐड करके इसे नाउन से एडवर्ब बनाया है, वीकली। ईयर नाउन है, नाउन में जब हमने ly को ऐड किया है तो ये एडवर्ब बन गया है ईयरली। तो नाउन से भी एडवर्ब बनते हैं, उनके लास्ट में ly ऐड हो जाता है। एडजेक्टिव से भी एडवर्ब बनते हैं जब हम उनके लास्ट में ly को ऐड करते हैं। होली, लास्ट में ly ऐड है। जेंटली, लास्ट में ly को ऐड कर दिया है, तो ये एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडवर्ब्स बनते हैं जब उनके लास्ट में ly को ऐड किया जाता है। नोइंग और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई का सिंपल सा तरीका ये है कि उसके लास्ट में ing लगा होगा। तो नोइंग जब ये कन्वर्ट होगा एडवर्ब में तो ये हो जाएगा नोइंगली, लास्ट में ly ऐड हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। विलिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब हम इसके लास्ट में ly को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा विलिंगली और ये एज एन एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्क करेगा। पास्ट पार्टिसिपल्स भी होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज हम करते हैं जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल्स भी एडवर्ब में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हरीड है, पास्ट पार्टिसिपल को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, उसमें लास्ट में ed लगा होगा, वर्ब के लास्ट में ed लगा होगा। तो हरीड ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये कन्वर्ट जब होगा एडवर्ब में तो यहाँ पर भी लास्ट में ly ऐड हो जाएगा। वरीड सिंपल, ये वर्ब में जब ed ऐड हो गया है ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया है। अब जब वरीड को हमें एडवर्ब में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसके लास्ट में ly को ऐड कर देंगे, फिर ये पास्ट पार्टिसिपल से एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ सर्टेन नाउन, एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में जब हम लास्ट में ly को ऐड करते हैं तो वो नाउन से, एडजेक्टिव से, प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल से एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, मेनी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंडिकेट मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड एंड्स विद वर्ड एंड वर्ड्स। तो कुछ जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात हम तब करते हैं जब किसी जगह के बारे में हम बात करते हैं, वहां पे जिन एडवर्ब्स का यूज करते हैं उन्हें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की कैटेगरी में लाते हैं। तो कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में जो एडवर्ब्स आते हैं और जो इंडिकेट करते हैं किसी मूवमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो जब एंड होते हैं वर्ड या वर्ड से तो वो भी एज एन एडवर्ब की तरह किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसके हैं जो एडवर्ब में जब हम वर्ड या वर्ड्स को ऐड करते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, होमवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है ना, तो ये एडवर्ब्स ही हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है, द शेयर प्राइस इज लाइकली टू लीप अपवर्ड्स। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हुई है कि जो शेयर प्राइस है वो लीप होगा, मतलब कि उसमें एक उछाल आएगा, वो अपवर्ड रहेगा। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है वहां पर हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, और ये ध्यान रखिएगा उनके लास्ट में या तो वर्ड होगा, WARD वर्ड होगा, या वर्ड्स होगा। तो ये जो वर्ड और वर्ड से जो भी वर्ड्स एंड होंगे वो एज एन एडवर्ब की तरह यूज होंगे जब वो बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की बात करते हैं, एक मूवमेंट की बात करते हैं। तो द शेयर प्राइस इज लाइकली टू लीप अपवर्ड, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो शेयर प्राइसेस हैं उनमें उछाल आएगा अपवर्ड। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जब बात हो रही है तो वहां पर भी हम एडवर्ब को यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, शी इज रेडी फॉर हर होमवर्ड जर्नी। तो यहाँ पर भी ये जो होमवर्ड है, जो अपवर्ड है, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं कि शी इज रेडी फॉर हर होमवर्ड जर्नी, मतलब कि वो अपनी
घर को वापस जा रही है, घर वापसी कर रही है, होमवर्ड जर्नी। तो यहाँ पर अपवर्ड और होमवर्ड ये दोनों ही एज एन एडवर्ब की तरह यूज हुए हैं। और इसके एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, आउटवर्ड, इनवर्ड, फॉरवर्ड, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट इसका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब का बाय एडिंग ए, बी, टू और ओवर प्रीपोजिशन टू नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडवर्ब। तो जब हम कुछ प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो अ, बी, टू, ओवर, ये प्रीपोजिशन है। आ का जनरली मतलब होता है ऑन, जो आ है इसका मतलब होता है ऑन। तो जब हम कुछ प्रीपोजिशंस को ऐड करते हैं नाउन में, एडजेक्टिव में, वर्ब में और अनदर एडवर्ब में, जब हम किन्हीं प्रीपोजिशंस को ऐड कर देते हैं, या तो उनके स्टार्टिंग में हम उन्हें ऐड करेंगे या लास्ट में ऐड करेंगे, तब वो भी एज एन एडवर्ब की तरह वर्क करते हैं। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन के एग्जांपल देखते हैं। जब नाउन में हम प्रीपोजिशन को ऐड कर देंगे तो ये भी एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, एडवर्ब में फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि हेड है, हेड यहाँ पर नाउन है, इसके आगे अगर हम ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा अ हेड। अ हेड का अ का जनरली यहाँ मतलब हुआ है ऑन। अगर हम हेड के आगे अ लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑन हेड, या हम अगर अ फीट लगा रहे हैं तो बोलेंगे ऑन फीट। तो हम नाउन और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब्स बना सकते हैं। डे है, डे यहाँ पर नाउन है, इसके पहले अगर हम टू प्रीपोजिशन को ऐड कर देंगे तो ये भी एज एन एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। डे, डे के आगे हमने टू को ऐड करा, प्रीपोजिशन है तो टुडे, टुडे यहाँ पर एज एन एडवर्ब की तरह आया है। प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब बनते हैं। बी, बी प्रीपोजिशन है, लो एडजेक्टिव है, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बिलो हो जाएगा और बिलो एज एन एडवर्ब की तरह आएगा। बी प्लस हेड, बिहाइंड, तो बिहाइंड भी यहाँ पे एज एन एडवर्ब की तरह आएगा। प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से एडवर्ब फॉर्म होते हैं। एडवर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से भी अनदर एडवर्ब बनता है, जैसे कि हमने डिस्कस ही करा है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब को डिफाइन करते हैं, किसी भी सेंटेंस में आए हुए अनदर वर्ब को डिफाइन करते हैं। तो एडवर्ब है देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में ये एडवर्ब्स आते हैं। एडवर्ब हेयर, देयर, विद, इन, आउट, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में आते हैं। तो देयर प्लस बाय, बाय प्रीपोजिशन है, देयर प्लस बाय, देयर बाय। जब एडवर्ब और प्रीपोजिशन को कंबाइन किया गया है तो अनदर एडवर्ब बना है। हेयर एडवर्ब है प्लस बाय, बाय प्रीपोजिशन है, हेयर बाय अनदर एडवर्ब फॉर्म हुआ है। विद एडवर्ब है, जब हम इन को ऐड करते हैं, इन प्रीपोजिशन है तो नया एडवर्ब फॉर्म होता है विद इन। सेम ऐसे ही प्रीपोजिशन और नाउन के कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब फॉर्म होते हैं। बी प्लस साइड, साइड यहाँ पर नाउन है, बी प्रीपोजिशन है, बी साइड, बी साइड जब बना तो ये एडवर्ब है। टू प्लस डे, टू प्रीपोजिशन है, डे नाउन है, प्रीपोजिशन और नाउन के कॉम्बिनेशन से अनदर एडवर्ब फॉर्म हुआ है। टुडे यहाँ पर एडवर्ब है। तो अभी हमने यहाँ पर अभी इतना जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के, तो उसमें अभी हमने यही डिस्कस करा है कि जब हम किसी एडजेक्टिव में एल को ऐड कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। जब हम आई को हटा के उसकी जगह वाई लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव से एडवर्ब की कैटेगरी में फॉर्म होते हैं। कुछ ऐसे नाउन एडजेक्टिव पार्टिसिपल्स होते हैं जिनमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, उनमें एल को ऐड करते हैं तो वो नाउन एडजेक्टिव पार्टिसिपल से एडवर्ब में फॉर्म होते हैं। और कुछ ऐसे एडवर्ब्स फॉर्म होते हैं जो प्रीपोजिशन को ऐड करने से होते हैं। जब हम किसी एडवर्ब में प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे, नाउन में प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे, या हम प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से भी एडवर्ब को फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब को देखा है, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब किस तरह से होता है इसी बात को डिस्कस करा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।